बाकमाल शख्सियत, वकालत से सियासत तक एसएम जफर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मुकदमा हॉलैंड जाकर लड़ा और जीता। एसएम जफर को अगर अपनी जात में अंजुमन करार दिया जाए तो मुबालगा ना होगा। वो एक ऐसे कानून दान हैं जो आंख बंद करके बने बनाए रास्तों पर चलने के कायल नहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें इज्तिहादी बसीरत अता की है। वो नए रास्ते बनाने और अल्फाज को नई वुसअत अदा करने पर कादिर हैं। एसएम जफर एक ऐसे सियासतदान हैं जिसके सियासी फैसलों और इकदाम से इख्तलाफ करने वाले भी उनकी मतानत और फरासत का इनकार नहीं कर पाते। वो एक ऐसे मुनसिफ हैं जिन्होंने अपने मुशाहदे, तजर्बे और मुताले को उर्दू और अंग्रेजी किताबों के कूजे में बंद करके महफूज कर दिया है। उनकी कुतब मेरे मशहूर मुकदमे, अवाम, पार्लियामेंट और इस्लाम, डिक्टेटर कौन, पाकिस्तान बनाम करप्शन और कालुमों के मजमूए, तस्करे, जायजे वगैरह को कबूले आम हासिल हुआ। जफर साहब अंजुमन इंसानी हुकूक के रूहे रवा हैं जो बुनियादी हुकूक इंसानी के फरोग के लिए कोशा हैं। एसएम जफर ने पाकिस्तान से लिया भी बहुत कुछ है और आज दुनिया में इसी के हवाले से मुतारिफ हैं। और साइकिल से कार बल्कि कारों तक का सफर उन्होंने पाकिस्तान के ही एक शहर लाहौर में तय किया है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने वतन और अहले वतन को दिया भी बहुत कुछ है। इन्हें उन पाकिस्तानियों में शुमार किया जा सकता है जो गुफ्तार और किरदार के दरमियान फासले मिटा चुके हैं और हर आने वाले दिन जिनकी इज्जत में इजाफा करता जा रहा है। इनके वालिद सैयद मोहम्मद अशरफ शाह कशफी निजामी ख्वाजा हसन निजामी के खलीफा थे और अहले दिल में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते थे। इन्हीं के खून का असर है कि एसएम जफर अल्फाज को जख्म नहीं मरहम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले सोचते हैं, तोलते हैं, फिर बोलते हैं। उन्हें लड़ने और लड़ाने में नहीं, सुलह करने और कराने में लुत्फ आता है। इनके वालिद एक तामीराती इदारे में मुलाजिम थे, शायद इसीलिए वो भी दो फरीकों को मिलाने के लिए पुल बनाने में लगे रहते हैं। इनकी सियासत में भी ये शौक नुमाया है। सैयद मोहम्मद जफर 6 सितंबर 1930 को रंगून में पैदा हुए। कदरे होश भी वहीं संभाला। वालिद मरहूम बरसों वहाँ मुकीम रहे। दूसरी जंग अजीम ने उन्हें वतन वापस जाने पर मजबूर कर दिया। शक्कड़गढ़ तहसील के इलाके काफियावाला में उनका आबाई घर था। वहीं डेरा डाला। चंद किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे गाँव के स्कूल में दाखिल हुए और वहीं से मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी शान के साथ पास किया। बोर्ड में अव्वल आए। इसके बाद लाहौर पहुंचे और गवर्नमेंट कॉलेज की कुशादा बाहों में सिमट गए। वालिद इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने वकील बनने का फैसला किया। सरदार मोहम्मद इकबाल के दिल में घर कर लिया। इम्तिहान देते ही वो अपनी जहानत को अपने चैम्बर में ले गए और उनके साय में वो फलती फूलती चली गई। जफर नौजवान थे कि एक मुकदमे में मंजूर कादर मरहूम जैसे अबकरी से पाला पड़ गया। वो फरीके मुखालिफ की तरफ से पेश हो रहे थे। कुछ अरसे बाद एक मुकदमे में एक ही बरोही के मुकाबिल थे। करना अल्लाह का, जफर ने दोनों मुकदमा जीत लिए। इस कामयाबी ने इनकी शोहरत को पर लगा दिए। फील्ड मार्शल अयूब खान को नए वजीर कानून की जरूरत महसूस हुई तो उनकी नजर एसएम जफर पर जा ठहरी। उन्हें याद किया और वजारत की पेशकश की जो उन्होंने कबूल कर ली। वकालत ही ने उन्हें सियासत में धकेल दिया। अयूब खान का दौर खत्म हो गया लेकिन जफर की सियासत खत्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग के साथ उनका रोमांस जारी रहा। वो एक धड़े से दूसरे धड़े तक पहुंचे और धड़ल्ले से अपना काम करते रहे। ताहम इस सफर में नवाज शरीफ से मुआनिका ना हो सका। तौहीन अदालत के मुकदमे में उनके वकील तो बने, रफीक ना बन पाए। रफाकत उन्हें बिलाखिर चौधरी शुजात हुसैन की मुयस्सर आई और अभी तक उससे लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सेनेट के रुकन भी रहे। कानून की वजारत उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी पेश की और जन्नत ज़ियाउल हक ने भी, लेकिन उनका दिल फील्ड मार्शल के दस्तरखान पर ही भर चुका था। दोबारा भरे में ना आए। परवेज मुशर्रफ से उनका मामला ये रहा कि बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। उनके बाजार सियासत में तो रहे लेकिन डोंट डू शॉपिंग ही पर इक्तफा किया। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो अदालत ने जफर साहब को अपने मावन के तौर पर तलब कर लिया। उन्हीं की तजवीज पर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को 3 साल में इंतखाबात कराने का पाबंद बनाया। जनरल मौसूफ का इख्तियार पिंजरे में बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये एक मस्बत पहलू था। जनरल परवेज मुशर्रफ और MMA के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो कानूनी लगाम जफर साहब के हाथ में दे दी गई। परवेज मुशर्रफ से वर्दी उतारने का वादा ले लिया गया लेकिन बाद में वो मुकर गए और अपनी नाव डुबो दी। 18 मुमताज शहरियों ने जनरल परवेज मुशर्रफ से वर्दी उतारने का मुतालबा किया तो इस पर दस्तखत करने वालों में एसएम जफर पेश थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के माथे पर बल पड़ गए लेकिन जफर साहब साबित कदम रहे। जनरल रिटायर्ड तनवीर नकवी की तरह पसपा होने से इनकार कर दिया। जफर साहब को यह एजाज भी हासिल हुआ कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मुकदमा हॉलैंड जाकर लड़ा और जीता। डॉक्टर साहब को उनकी गैर हाजिरी में 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, वो खत्म कर दी गई। इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह पर भी जफर साहब की धाक बैठ गई कि जिस नुक्ते को उन्होंने अपने दलाल की बुनियाद बनाया था उससे उनके हॉलैंड के साथी वकील मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी राय पर इसरार किया और कामयाबी ने उनके कदम चूम लिए। जफर का नाम ही उनका काम बन गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।